राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 22 मई को 12वीं कक्षा के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष सागवाड़ा की होनहार छात्रा विधि जैन ने कला संकाय में 95.40% अंकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विधि, जो पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा की निवासी हैं, ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विधि जैन, जिनके पिता रजनीश जैन और माता हेमलता जैन हैं, ने महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा से अपनी पढ़ाई पूरी की। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर विधि ने कहा, मेरे शिक्षकों और परिवार के समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। मैंने नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन पर ध्यान दिया, जिसका यह परिणाम है। एकता समाचार की ओर से विधि जैन को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा, जहां आज हमारे जैन समाज की बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, सारे राजस्थान का नाम रोशन किया है, अच्छे अंक प्राप्ति किए। 10वीं में भी हम आपको एक बार रूबरू करवाते हैं कि 10वीं में भी इस बेटी ने एकता समाचार के माध्यम से एक मैसेज दिया था, जिसका मैसेज हर जगह पॉपुलर हुआ और लोगों ने इस मैसेज को बार बार देखा। अब फिर एक बार हम आपको ले चलते हैं, ऐसी बेटी से रूबरू करवाते हैं। इससे पूर्व हम इनके पिताजी से आपको रूबरू करवाएंगे। भाई रजनीश भाई, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है, और एकता समाचार के जरिए आज आपके क्षेत्र में हमारे वागड़ क्षेत्र की प्रतिभा बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, बताइए इसके बारे में। हाँ, ये मेरी लड़की बहुत होनहार है और इसने स्वानुशासन से ही सारे परसेंटेज बनाए, और कभी भी इसने कोई मौका पढ़ने बैठो यूँ कहने के मौका नहीं दिया, और इसने बहुत मेहनत करी है। वैसे अब 10वीं में भी बेटी ने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। 10वीं में भी इसने लगभग यही आंकड़ा रहा था, लगभग सेम अंक, यही परसेंटेज, और मेरी ये बड़ी बेटी के भी यही इतने ही परसेंट बने थे, लगभग यही परसेंट चल रहे हैं, इसके भी 2 साल में और इसके भी। और इसने वैसे बहुत अच्छी मेहनत करी थी, 1-2 सब्जेक्ट में इसको थोड़ा 1-2 अंक कम मिल रही लग रहा है, पर अब क्या होता है देखो आगे। ठीक, कम शब्दों में ही रजनी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी बीच बेटी के जो खाने से लगा के कपड़े पहनने तक का पूरा ख्याल रखने वाले ऐसे मम्मी इनके हमारे बीच है। मम्मी जी बताइए, आज आपके बेटी ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया, बताइए। हमारी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनाई, मेहनत भी बहुत अच्छे से की, उसने हमको कभी कहने का मौका भी नहीं मिला। पढ़ाई के साथ साथ घर में भी थोड़ा काम वगैरह करने में सपोर्ट किया मेरा, बहुत अच्छा। हमको यूँ बहुत गर्व की बात है कि हमारे ने उससे फिर टीचरों का भी बहुत सहयोग रहा है उस स्कूल का, इसलिए हमको हमारी बेटी को बहुत गर्व है। भाभी जी ने कहा कि कंधे से कंधा लगा कर मेरे घर का भी काम करती थी बेटी। इसी बीच इनके बहना हमारे बीच है, बताइए आज बहना का पूरे राजस्थान में नाम हो रहा है, वागड़ क्षेत्र में नाम हो रहा है, बताइए। ये हमारे पूरे जैन समाज के लिए और वागड़ के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि हमारी विधि ने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए। उसने 10th में भी 95% बनाए, 12th में भी 95% बनाए, तो उसने अपना हार्डवर्क कंटिन्यूस रखा है और उसने बहुत मेहनत करी है, अब सेल्फ डिसिप्लिन से पढ़ी है, और उसने ऐसे सेक्रीफाइस भी किए हैं पढ़ाई के प्रति, और है ना पूरी डेडिकेशन के साथ उसने पढ़ाई करी है। और ये हम सब पूरे परिवार के लिए, पूरे जैन समाज के लिए, वागड़ के लिए बहुत ही गर्व का पल है। और आप भी हमारी प्रतिभा हो, आपने भी बहुत ही अच्छा अंक प्राप्ति किया, आपके बारे में बताइए थोड़ा। क्या कर रहे हो अभी? अभी फ़िलहाल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, अब इसके रिज़ल्ट का वेट चल रहा है, और आगे भी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है मेरी भी। दोनों बेटियों ने आज अच्छी बात हमारे एकता समाचार के माध्यम से बताइए। अब हम आपको ले चलते ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। बेटी, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है आपका। बेटी बताइए। मेरा नाम विधि जैन है, मैंने अभी रिसेंटली 12th पास की है महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी से, और मैंने 95.40% बनाया है। बेटी, आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? डेफिनेटली इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है फर्स्टली, जिन्होंने मुझे हमेशा हर वक्त सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी मम्मी के बिना तो ये परसेंटेज पॉसिबल ही नहीं थे कभी भी। और मेरे पापा, जो मैं कह सकती हूँ कि मेरे 75 बनते या 85 बनते या 95, वो इक्वली इतना ही सेलिब्रेट करते, खुश रहते। तो मैं अपने लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसको कंसिडर करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से कभी कोई प्रेशर नहीं था। और सेकेंडली मेरी दीदी, जो हमेशा हर वक्त मुझे गाइड करती है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन दिया, गाइडेंस दी, स्ट्रैटेजी बताई कि किस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए।
मेरी दादी जिन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरे लिए 12th के लिए प्रे की, मेरे नेबर्स अंकल जी आंटी जी, माय फ्रेंड्स स्पेशली जनिका जो मेरी खुशी को मुझसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स मार्गी नियुक्ति, किंजल साक्षी विधि, वन ऑफ माय सीनियर दीवा दीदी एंड माय फेलो मेट राजी, उन सबको मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी और उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। बेटे आगे आपने 10वीं में भी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। 10वीं में भी आपने हमारे एकता समाचार के माध्यम से एक मैसेज दिया था, और बताइए इस समय भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे जिनके कम अंक आए उन ऐसे बच्चों को? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपना जो हार्डवर्क है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, खुद के ऊपर आपको बिलीव रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना चाहिए। वंस तो सक्सेस मिलनी ही है, और हर बार जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम हार्डवर्क करते हैं, इनपुट देते हैं, उतना आउटपुट मिले ये पॉसिबल नहीं है, बट खुद पर आपको कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन रखना चाहिए कांस्टेंट, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। आगे क्या बनने का इरादा है? मैं पुलिस प्रशासन में जाना चाहती हूँ। गत समय भी आपने पुलिस प्रशासन का ही नाम लिया था, और आपके महाराणा प्रताप में सबसे ज़्यादा आपको रुचि के साथ कौन से टीचर ने पढ़ाया? मुझे तो मेरे सभी टीचर्स ने हमेशा एकदम इक्वली सपोर्ट किया है, इक्वली मुझे मोटिवेट किया है, गाइडेंस दिया है। मेरे सभी सब्जेक्ट टीचर्स स्पेशली MS सर, जलद सर, जतिन सर, विजय सर, सभी मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, और उन सभी ने मुझे बहुत गाइड किया, स्पेशल अटेंशन दिया, और हमेशा मुझे मेरी मस्तियों पर भी थोड़ा कम डांटा, तो मैं उन सब के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और बियॉन्ड माय सब्जेक्ट टीचर्स मैं PTI पंकज पांड्या सर का थैंक्स देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में भी हमेशा गाइडेंस दी, मोटिवेट किया। और वन ऑफ द बेस्ट टीचर पीयूष सर, जो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं, मुझ पे इतना बिलीव करते हैं कि उनका मोटिवेशन ही, उनका मुझ पर बिलीव ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो पीयूष सर को भी स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी, और बाकी सारे टीचर्स को भी। बेटा आप महाराणा प्रताप में पढ़ते हो, महाराणा स्कूल के बारे में बताइए, बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है और वहाँ क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है? नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। लाइक अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने भी वहाँ पर जाकर बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, फॉर एग्जांपल एंकरिंग, टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स। तो उन सभी चीज़ों में मैंने खुद का अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ किया है तो कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स के सपोर्ट की वजह से ही था। उनका मुझ पर जो बिलीव था, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी गई है, स्पेशली इसमें मैं मेरे प्रिंसिपल सर त्रिभुवन व्यास सर को मेंशन करना चाहूँगी, जो हमेशा मुझे हर वक्त अपॉर्चुनिटी देते थे। डायरेक्टर सर जो कि हमें मेडिटेशन के थ्रू भी बहुत इंकरेज करते थे कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। तो सेक्रेटरी सर सभी का मैं थैंक्स देना चाहूँगी। और ओवरऑल महाराणा प्रताप जो है वो इंस्टीट्यूशन बहुत बेस्ट है, एजुकेशन के लेवल पर भी और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लेवल पर भी। बेटा अंत में एक सवाल पूछेंगे हम आपसे कि आप टीचर भी बन सकती थी, आप IAS UPS में भी जा सकते, मगर आप पुलिस प्रशासन में ही क्यों जाना चाहते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे लिए हमेशा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो मुझे एकदम इंटरेस्ट क्रिएट करती है, वो थी यूनिफॉर्म। और जो मैंने हमेशा से जब पुलिस प्रशासन को देखा है, जो मैनेजमेंट करते हुए देखा है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हुए देखा है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक वो जो यूनिफॉर्म है, अगर वो यूनिफॉर्म मुझे मिल जाए मेरे नाम की, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ होगी। सो आई विल ट्राई फॉर इट। नो डाउट सारे ही जो भी टीचर्स वगैरह जो भी अदर है, जो आप सभी अच्छे हैं, सबके लिए सब ट्राई करते हैं, मैं भी नो डाउट करूँगी, बट माई फर्स्ट फोकस विल बी डेफिनेटली ऑन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और स्पेशली लास्ट टाइम मैं एकता समाचार को भी थैंक्स देना चाहूँगी, स्पेशली राजू अंकल जो दूर दूर गाँवों में जाकर के भी हर स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं, और ना ही सिर्फ उनको, और इसके अलावा जिनके कम परसेंटेज बनते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज कलेक्ट करते हैं, तो मैं उन्हें भी थैंक्स देना चाहूँगी।